हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसके पहले वाले क्लास में नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखा था, जिसमें हमने नेचर को अच्छे से समझा, क्या क्या उसके नेचर्स होते हैं, कौन कौन से नेचर उस बताए गए हैं मैनेजमेंट के अंदर, उसके बारे में हमने देख लिया है। आज हम लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा बाउंड्री लाइन डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस बाउंड्री लाइन के अंदर उनकी पर्टिकुलर कुछ अथॉरिटीज़ हों, पर्टिकुलर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड हो सके। क्योंकि अगर कोई बाउंड्री लाइन नहीं होगा तो कोई भी किसी भी लेवल पे जाके काम कर लेगा। जो वर्कर्स हैं वो भी अपने आप को बॉस समझने लगेंगे और जो बॉस हैं वो भी एज अ वर्कर काम करने लगेंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेड लेबल्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और उन लेबल के अकॉर्डिंग उनके कुछ फंक्शंस होते हैं। उन्हीं सारे लेबल्स को और उनके फंक्शंस को आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, लेबल का मतलब क्या है। लेबल ऑफ मैनेजमेंट आज का टॉपिक है, जिसका मतलब लिखा है इट मीन्स द हायरार्की व्हिच डिसाइड बाउंड्री लाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी बाउंड्रीज बनाई जाएं, कितने हायरार्की बनाए जाएं, कितने ब्लॉक बनाए जाएं, जिन ब्लॉक्स के अंदर, जिन हायरार्की के अंदर लोग अपनी परफॉर्मेंस कर पाएं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएं। ये होता है लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में लेबल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला लेवल है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लास्ट जो है वो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के फंक्शंस को भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल का। देखिए, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसका दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल के साथ साथ क्या बोला गया इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये है मिडिल लेवल, इसका दूसरा नाम क्या दिया गया, एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट, या इसको हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, या इसको हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, या इसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। चारों अलग अलग नाम दिए गए हैं। नाम इसलिए आपको अलग अलग बताया जा रहा है क्योंकि केस स्टडी में कुछ भी हो तो आप आसानी से समझ सकें कि किस पर्टिकुलर चीज की बात कही जा रही है। देखिए, अब यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती हैं, पहले उसको हम देखते हैं। देखिए, इट इंक्लूड्स द डेजिग्नेशन। अब कौन कौन से डेजिग्नेशन होंगे जो टॉप लेवल के अंदर इंक्लूड होंगे, कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल्स को ध्यान रखेंगे तो आपको केस स्टडी में हमेशा आसानी होगा। केस स्टडी से आपसे जैसे केस स्टडी पूछा जाता है कि एक पर्सन का नाम दे देगा, उसका डेजिग्नेशन दे देगा, आपको बताना होगा कि ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये पर्सन काम कर रहा है। वैसे ही किसी भी लेवल्स के बारे में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम देता है, जिसके को देख के आपको बताना होगा कि ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है। ठीक है, अब देखिए, इट इंक्लूड्स द डेजिग्नेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में अगर कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्ट दिया गया तो इसमें आएगा वो टॉप लेवल में। वैसे ही चेयरमैन, जनरल मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओज, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, उसके बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ। तो ये सारे डेजिग्नेशन जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिडिल लेवल में। इट इंक्लूड्स डेजिग्नेशन। कौन कौन से डेजिग्नेशन आते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होंगे, उनके जो डायरेक्टर्स होंगे, उनके जो मैनेजर होंगे, वो आपके सारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। क्लियर है सबको। लास्ट देखते हैं लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर के अंदर कौन कौन से डेजिग्नेशन इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स डेजिग्नेशन सुपरवाइजर, नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट, नेक्स्ट फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। ये लास्ट वर्ड एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये जितने डेजिग्नेशन हैं, ये डेजिग्नेशन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आपको केस स्टडी करते समय अगर कभी भी इस तरह के वर्ड मिले तो आप आप ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये पर्सन काम करते हैं। क्लियर है सबको।
अभी जो हम इसके बाद जो देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होंगे एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी वर्किंग प्रोफाइल क्या होती है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट लेवल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का आज हम फंक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या क्या फंक्शंस दिया है इसको देखते हैं। देखिए टॉप लेवल का दूसरा नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ध्यान रखना है हमेशा टॉप लेवल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अब यहाँ लिखा है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शंस हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, इसके बारे में आज देखते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है टू फॉर्मुलेट एंड डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो टॉप लेवल एम्प्लॉय होगा उसका ही मेन काम होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो जनरल मैनेजर होंगे, वही डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे हमारे घर में अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो अगर पापा हैं तो पापा हमारे टॉप लेवल मैनेजर हो गए, सेकंड मम्मी मिडिल लेवल, और उसके बाद हम लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर डिसाइड करना होगा तो कौन डिसाइड करेगा, फादर। समझ में आ गया। तो वैसे ही सेम यहाँ पे है कि अगर टॉप लेवल में जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ डेजिग्नेशन दिखाए गए थे वही डिसाइड करते हैं आपस में डिस्कस करके कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये चीजें करता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रिपेयर प्लान टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सेकंड में क्या बोला जा रहा है, सेकंड फंक्शन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड फंक्शन में बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अब पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि कौन कौन कैसी कैसी पॉलिसीज बनाएं कि वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाए, और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, कब अचीव करें, कौन करेगा, ये सारी चीजें के बारे में आपको सोचना है। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का काम है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। कौन से लेवल का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, जिसमें वो डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया उसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनेंगी और उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स प्रिपेयर किए जाएंगे, जो कि काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। थर्ड देखते हैं टू सेट अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू कंडक्ट द ऑपरेशन एज प्लान। अब वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी हम आगे क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। और दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक डिविजनल स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शन के बेस पे यानी जैसा आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम को दे देना, वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। उन लोगों को फंक्शन के बेस पे दे दिया गया। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर, जब बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है तो कई डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। कई प्रोडक्ट जब आप प्रोड्यूस करने लगते हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तब कई डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और वो डिपार्टमेंट वो सेक्टर्स में काम करते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम पढ़ेंगे इसको। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि कौन सा काम किस पर्सन को दें, वो कब करेगा, कितने दिन के अंदर करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर डिसाइड की जाती हैं। जैसा कि आपने प्लानिंग किया है, प्लान तो आपने कर लिया कि काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारा कुछ आपने डिसाइड कर लिया, बट अब उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को उन पर्टिकुलर पर्सन्स को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो काम सही ढंग से कर सकें जिनके लिए आपने वो काम डिसाइड किया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है टू प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब टॉप लेवल सबसे पहला लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इसके अंदर मिडिल लेवल, उसके नीचे लोअर लेवल। तो टॉप लेवल जो है यही एक तरह से डायरेक्टर, एक तरह से ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही डिसाइड करेंगे, यही लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, ताकि लोग सही ढंग से काम कर सकें एज पर द प्लान, एज पर द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है सबको? जैसा आपने प्लान बनाया है, जैसा आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम डायरेक्शन देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि काम सही ढंग से आपका हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टू assemble the resources necessary for the attainment of the policies and execution of the plan।
प्लान बना देना, और प्लानिंग के बाद जो सेकंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज? फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू असेंबल। असेंबल का मतलब एकत्रित करना, एक जगह करना। क्या करना? द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एक जगह कलेक्ट करना जो कि नेसेसरी है, जिनकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? फॉर द अटेनमेंट ऑफ, अटेनमेंट का मतलब फुलफिलमेंट, कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, ताकि उन पॉलिसीज को जो आपने बनाया है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन प्लान को टाइमली किया जा सके। विदाउट रिसोर्सेज हम कभी भी उस टारगेट को अचीव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, टू कंट्रोल द इफेक्ट, टू कंट्रोल इफेक्टिवली द बिजनेस ऑपरेशन। कंट्रोल इफेक्टिवली, वर्ड देखिए इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवली का मतलब क्या है बताइए? तो इफेक्टिवली का मतलब होता है विद इन टाइम, टाइम के अंदर सारी चीजों को कर लेना। और इफिशियंसी का मतलब क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं टू कंट्रोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली द बिजनेस ऑपरेशन। विद इन टाइम को कंप्लीट करना, ऑब्जेक्टिव जब डिसाइड हुआ तो टाइम बाउंडेशन हो गया, तो टाइम के अंदर उस चीजों को कंप्लीट कर लेना, और उन कंप्लीशन के बाद जो भी रिजल्ट आए वो मिनिमम कॉस्ट पे आए, इसका भी ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं टू जज एंड इवेलुएट द रिजल्ट। अब क्या करना है? जो ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया था क्या एक्चुअली वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका भी जजमेंट कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट इसका जजमेंट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया क्या ऑन टाइम वो चीजें अचीव हो गई कि नहीं हो गई, रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं हुए, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था क्या परफॉर्मेंस एक्चुअली उतना हुआ है कि नहीं हुआ है। कंट्रोलिंग फंक्शन याद होगा आपको, कंट्रोलिंग के अंदर कंपैरिजन करके वो चेक कर लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं कि रिजल्ट एक्चुअली अचीव हुआ या नहीं हुआ। समझ में आया? लास्ट पॉइंट देखते हैं, लाइजनिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड। अब लाइजनिंग का मतलब क्या है? लाइजनिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेट करना, ज्वाइन करना दूसरे से। किससे ज्वाइन करना? ज्वाइनिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड। आप लाइजनिंग की जगह ज्वाइनिंग भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेटिंग भी लिख सकते हैं, बट केस स्टडीज में लाइजनिंग वर्ड मोस्टली दिख जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइजनिंग लिखा है। तो लाइजनिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड, अब देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल, याद रखिए आपको कई बार बताया जा चुका है, इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल यूजर्स से भी इनकी कनेक्टिविटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। अब एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर्स, जितने भी लोग बाहर आपके ऑर्गेनाइजेशन के दिखते हैं जिनसे आपके बिजनेस का मतलब है, लेंडर्स हो गए, ये सारे लोग, बैंक हो गए, ये सारे लोग जो हैं आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शन का काम किसका हुआ? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। क्लियर है सबको? सारे पावर, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। और यही जो पर्सन है टॉप लेवल मैनेजर, जितने भी आपने डेजिग्नेशन देखे थे उनको, वो जो टॉप लेवल मैनेजर है वो जो है धीरे धीरे अपने पावर्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन। देखिए क्या होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस में, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं मिडिल लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल, दो नाम से जानते हैं, मिडिल लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल। इसमें कुछ बातें लिखी हैं हमने, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हो इसका मतलब क्या है? ब्रिज की तरह काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और ब्रिज का मतलब क्या? देखिए जो बातें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो मिडिल लेवल को कहता है कि तुमको ये काम करवाना है, मिडिल लेवल उन बातों को ट्रांसफर करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ताकि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है ताकि वो सही ढंग से उन काम को कर सके। टॉप लेवल ने काम दिया किसको? मिडिल लेवल ने, और मिडिल लेवल ने वो काम ट्रांसफर कर दिया लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ताकि सारे काम जो है सही ढंग से ऑन टाइम हो सके। उनको इंस्ट्रक्शन देके, उनको मोटिवेट करके
क्या क्या बातें होती हैं और सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ब्रिज का मतलब यही था, टॉप लेवल काम देगा किसको, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल उस काम को किसको प्रोवाइड कर देगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। लिंकिंग पिन का काम करता है, एक दूसरे को लिंक करता है। लिंक करने का मतलब टॉप को लिंक किससे किया, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, और कौन लिंक कर रहा है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पहला फंक्शन है टू इम्प्लीमेंट द टास्क सेटअप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसका काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का काम है इसका, यानी जो भी टॉप लेवल ने काम दिया है मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करेगा, काम को कराने के लिए कैसे भी लागू करेगा ताकि वो जो टॉप लेवल के द्वारा जो भी टारगेट डिसाइड किया गया वो टारगेट अचीव हो सके। इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा देखिए, टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब क्या होता है, जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई कि ये काम को इस ढंग से करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजों के लिए जो उसने पॉलिसीज बनाई थी उन पॉलिसीज को वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, और साथ ही साथ मिडिल लेवल में जितने लोग काम कर रहे हैं सबको वो बातें वो बताता है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम लोगों से करने को कहता है। थर्ड देखिए, टू कोऑपरेट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लिंकिंग पिन का काम कर रहा है तो इसका कोऑपरेशन ये दोनों के बीच, दोनों को लेके चलता है, यानी टॉप लेवल की भी बात सुनता है, लोअर लेवल की भी बात सुनता है, ताकि दोनों की बात सुन के ये एक अच्छा रिजल्ट ला सके और दोनों का बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सके, जिसकी वजह से कभी भी आपस में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, लोग में आपस में कोई मतभेद ना हो, जिसकी वजह से उनके ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव ना हो। तो ये एक ऐसा काम करता है जिसकी वजह से लोगों के बीच कोऑपरेशन डेवलप होता है, आपसी सहमति होती है उस काम को करने के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल में हमने देखा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कई तरह के डिपार्टमेंट थे। अब ये क्या करता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएगा। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके काम करता है ताकि वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। टॉप लेवल हमने आपको कल भी बताया था कि अगर परचेज डिपार्टमेंट जो है रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं लाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको सेल नहीं कर पाएगा। आपस में सब एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मिडिल लेवल हेल्प करता है टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन। क्लियर है सबको, बिटवीन द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, टू रिक्रूट, सेलेक्ट, ट्रेन द एम्प्लॉयज फॉर द बेटर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी मिडिल लेवल पे वर्कर्स होंगे या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्कर्स होंगे, सबसे पहले उनके लिए वैकेंट जॉब पोजीशन क्रिएट करना, जो भी वैकेंट पोजीशन होगा उसको फिल करना, ये काम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। उनको सेलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट निकालना, सिलेक्शन करना और साथ ही साथ जब वो सेलेक्ट हो जाएं उनको प्रॉपरली ट्रेन करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू इशू द इंस्ट्रक्शन टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी हमने बात कहा कि ये क्या करता है, टॉप लेवल की बात मिडिल लेवल तक आती है और मिडिल लेवल उन्हीं बातों को लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचाता है ताकि काम सही ढंग से हो सके। लेकिन काम दे देना मिडिल लेवल का, इससे पूरे तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। प्रॉपरली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा, तब जाके वो काम सही ढंग से हो पाएगा। तो इसीलिए इसमें इसका काम जो है टू इशू द इंस्ट्रक्शन टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। कोई भी उनका कंफ्यूजन होता है, उन कंफ्यूजन को दूर करने का काम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, टू मोटिवेट द वर्कर एंड स्टाफ फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड रिवॉर्ड देम। जब उनको वो ट्रेनिंग दे देता है और वो एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर कभी प्रोडक्शन में कोई कमी होती है,
बीच बीच में वो उनको मोटिवेट करता रहता है। मोटिवेशन देने के कई मेथड्स हैं, चाहे वो मॉनेटरी चाहे वो नॉन मॉनेटरी, किसी भी मेथड से उनको वो मोटिवेट करता रहता है। अगर वो अच्छा काम करते हैं आफ्टर मोटिवेशन, वो टारगेट अचीव करते हैं, हायर प्रोडक्शन करते हैं, तब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिया जाता है, बेस्ट अवार्ड दिया जाता है एम्प्लॉय का। इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स उनको दे के, रिवॉर्ड दे के उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो आगे भी इसी तरह प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहें। लास्ट देखते हैं, टू रिपोर्ट एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन टू द टॉप लेवल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज। अब देखिए, टू रिपोर्ट एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन होता क्या है इसमें, टॉप लेवल ने टारगेट दे दिया मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ने उस टारगेट्स को लोअर लेवल को दे दिया। अब अगर टॉप लेवल ने जो भी टारगेट डिसाइड किया मिडिल लेवल के पास जब आता है, तो मिडिल लेवल को सबसे पहले सोचना होता है कि क्या ये टारगेट हमारे लोअर लेवल एम्प्लॉयज अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो अचीव नहीं करने लायक टारगेट होता है तो फिर ये टॉप लेवल को बोलता है, उनको रिकमेंड करता है कि आप टारगेट को कुछ कम कर दीजिए, या अगर कम है तो बोलता है ज्यादा कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अरेंज करने के लिए कहता है। सारा कुछ जो है रिकमेंडेशन देने का काम, उनको प्रिस्क्रिप्शन देने का काम, उनको सजेस्ट करने का काम मिडिल लेवल का होता है। साथ ही साथ ये लोअर लेवल की भी बातें सुनता है, लोअर लेवल के भी प्रॉब्लम सुनता है और उन प्रॉब्लम्स को भी टॉप लेवल तक पहुंचाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ना आ सके। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट फंक्शंस जो देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, वो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, लोअर लेवल जिसका दूसरा नाम ऑपरेशनल लेवल है, उसके अलावा हम उसको सुपरवाइजरी लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लोअर लेवल के अंदर दो पार्टीज होती हैं, दो पर्सन होते हैं, एक होता है सुपीरियर और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट्स। इन लोअर लेवल में क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं और उन नंबर ऑफ वर्कर्स में से कोई एक वर्कर्स को हम हेड बना देते हैं और बाकी जो होते हैं हमारे लिए वो सबऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, यानी दो लोग हैं, एक सुपीरियर और दूसरा कौन है, सबऑर्डिनेट। सुपीरियर वो पर्सन जो उनका हेड होता है उन सबऑर्डिनेट्स का, उन सारे ग्रुप ऑफ वर्कर्स का। एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स का हेड कौन हो गया, सुपीरियर। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट की। क्या क्या फंक्शन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन है प्लान डे टू डे वर्क। अब देखिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा काम दिया जाता है तो उस पूरे वर्क को वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और उस ग्रुप ऑफ डिवीजन से वो पर्टिकुलर पर डे, पर वीक, पर मंथ का एक पर्टिकुलर लेसन प्लान और अपना चार्ट बनाते हैं और उन चार्ट के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। यानी हर दिन का उनका एक टारगेट फिक्स होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को वो एक दिन में डिवाइड करके निकालते हैं कि हमको पर डे कितना प्रोडक्शन करना है। उसके अकॉर्डिंग वो डे टू डे प्लान रेडी करते हैं, उस पर्टिकुलर डे के दिन कितने रिसोर्सेज उनको चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में वो डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है असाइनिंग ऑफ जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स। अब आपने प्लान कर लिया कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं एक दिन के अंदर। अब उस जितना आपने प्लान किया है उन काम को कौन करेगा, तो काम करने के लिए हमारे पास कौन है, सबऑर्डिनेट्स। तो सुपीरियर क्या करता है, उन सबऑर्डिनेट्स को, उन टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन वर्कर्स में डिवाइड कर देता है और वो अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। यानी असाइनिंग टास्क टू द वर्कर, वर्कर को हम टास्क असाइन करते हैं, वर्कर को हम टास्क दे देते हैं ताकि वो काम सही ढंग से कर सकें। नेक्स्ट देखिए, अब हमने प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद काम वर्कर्स को दे दिया। नेक्स्ट क्या है, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। काम दे देने से ही पूरा हमारा टास्क सुपीरियर का ओवर नहीं हो जाता है, उसके बाद उसका काम होता है उन सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना ताकि सही ढंग से प्रॉपरली वो काम को कर सकें और जिसकी वजह से जो टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो यहाँ पे लिखा है गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। गाइड एंड इंस्ट्रक्ट करना कौन करेगा, सुपीरियर। किसको करेगा, सबऑर्डिनेट्स को। क्यों, ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। प्लान आ गया,
असाइन हो गया, गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। काम करते समय डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन का मतलब देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशन से है, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ जॉब से है, कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क है, ये सारी चीजों के बारे में डिसिप्लिन हमें बताता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा तो मैनेजमेंट प्रॉपरली होगा और टारगेट अचीव हो जाएंगे विद इन टाइम। नेक्स्ट देखिए, वेलकम सजेशन फॉर बेटर वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेलकम सजेशन। किसके सजेशन को वेलकम किया जाएगा? सुपीरियर कहता है सबऑर्डिनेट से कि अगर तुमको लगता है कि कोई नई टेक्निक है जो तुम कर सकते हो तो उन टेक्निक्स को हमें बताओ। किसको बताओ? सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो किसको बताएंगे? सुपीरियर को बताएंगे। सुपीरियर उन टेक्निक्स को देखेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्वेशन में अगर वो टेक्निक सही हो गई, सब कुछ सही रहा, विद इन टाइम वेस्टेज कम रहे, तो फिर वो उन टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से हमारे टारगेट हायर प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है सबको? सजेस्टिव आइडियाज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से लिया गया है, जिसमें वेलकम करते हैं हम किसका? सबऑर्डिनेट्स के सजेस्टिव आइडियाज का, ताकि बाय सुपीरियर, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में उन सबऑर्डिनेट्स की लॉयल्टी भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे हेल्प टू सॉल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ द वर्कर। अब ग्रीवियंसेस का मतलब क्या है? कंप्लेंट, सजेशन। तो अगर हम देखें कोई भी ग्रीवियंसेस, कोई भी कंप्लेन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, इवन पर्सनल कंप्लेन भी अगर कोई उनको है या ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंप्लेन है, तो ये सारे कंप्लेंट्स को सुपीरियर सुनता है और सुपीरियर उन कंप्लेंट्स को मिडिल लेवल को ट्रांसफर करता है और मिडिल लेवल उन कंप्लेंट्स को टॉप लेवल को ट्रांसफर करता है और वो सारे कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है किसका? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, जिसके हेल्प से उसके प्रॉब्लम्स, जो भी कंप्लेंट्स होंगे, उन कंप्लेंट्स को दूर किया जाता है। फंक्शन परफॉर्म करता है लोअर लेवल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुपरविजन एंड गाइडेंस टू द वर्कर। हमने गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन दे दिया। गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, यानी सुपीरियर का काम खत्म हो गया, ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस वन टाइम दिया है, बट एट अ टाइम ऑफ देयर वर्क, जब वो काम कर रहे हैं उस टाइम आपको जाके सुपरवाइज करना, उस समय आपको देखना कि क्या हमने जैसा बताया था उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन चीजों को ध्यान देना भी सुपीरियर का काम है, जो कि लोअर लेवल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे अरेंज ऑल रिसोर्सेज दैट इज मटेरियल, मशीन, टूल्स। अब क्या करेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबऑर्डिनेट से काम लेना है। सबऑर्डिनेट काम कैसे करेगा? जब उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, और कौन कौन से रिसोर्सेज? उससे रिलेटेड मशीनरीज, टूल्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारा प्रोवाइड करता है सुपीरियर उन सबऑर्डिनेट्स को। ये भी फंक्शन किसका है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। अब देखिए, पीरियोडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है उन एम्प्लॉयज की, उन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं उस सुपीरियर के अंडर में, सबकी एक रिपोर्ट तैयार करता है सुपीरियर, जिसके हेल्प से हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं, उनको गिफ्ट वाउचर्स देते हैं, बोनस देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, ऐसे तमाम तरह की चीजें उनको दी जाती हैं, जिसके हेल्प से वो और इंकरेज होते हैं काम करने में और वो बेहतर काम करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कौन सा वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लॉयल नहीं है, वो टारगेट को ऑन टाइम अचीव नहीं कर रहा है। सारे फंक्शंस लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आपने देखे। इन फंक्शंस को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टॉप लेवल के क्या फंक्शन है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात कही गई है। दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड रहते हैं, ताकि जो भी कोई प्रॉब्लम हो उन प्रॉब्लम को वो आगे ट्रांसफर कर सके, सजेस्टिव आइडियाज लें। इन सारी चीजों को इसके अंदर कहा गया है। तो आपने तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हमको लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस का।
जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास।